करते हैं त्रिकोणमिति फलन। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो त्रिकोणमिति फलन। 11th में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति फलन से। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को यहाँ से। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण में रेडियनों की संख्या। मीन्स ये बोल रहा है कोई सा मतलब सर्कल है, सर्कल मीन्स वृत्त ना, ये वृत्त है, इसके किसी चाप द्वारा, चाप क्या होता है, कोई भी मतलब लेंथ ले लो, समझ लो इतना, तो ये वाला जो लेंथ हुआ ये वृत्त का चाप है। ठीक है, किसी भी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये जो केंद्र पर अंतरित कोण करेगा, केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसको आप लोग बोल सकते हो थीटा। ठीक है, ये हो गया थीटा। अंतरित कोण रेडियनों की संख्या, मीन्स जो कोण है उसकी वैल्यू किसमें, रेडियन में, मीन्स कितना रेडियन एंगल ये यहाँ पे अंतरित करेगा, उसकी वैल्यू होती है चाप की लंबाई। सपोज मैं इसको एल बोलता हूँ और वृत्त की त्रिज्या आर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चाप की लंबाई दैट इज एल बाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर होता है एल बाई आर। ये फार्मूला आप लोग याद रखना, बहुत यूज होगा इस फार्मूला का। और ये भी याद रखना कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी। किस में आएगा, रेडियन में, रेडियन, आर ए डी आई एन। थीटा को हम लोग कोण को डिग्री में भी प्रदर्शित करते हैं। सपोज ये हुआ डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो एंगल को, एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री भी हो सकता है और रेडियन भी। तो यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू एल बाई आर निकालोगे तो ये आएगा आपका रेडियन में। बट सपोज आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कितना डिग्री होगा, तो आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बताऊंगा रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप आगे तक देखिए पूरा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेडियन बराबर 180 बाई पाई अंश या 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। देखो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। क्या बोला हूँ मैं कि 180 डिग्री होता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेरिवेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये फार्मूला याद रखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180। सिंपल एक नियम लगा दो, पाई बाई 180 रेडियन। ओके, ये आ गया ना, सॉरी 180 डिग्री पाई, हाँ पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप निकालना है। यहाँ से देखो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, रुको मैं ऐसा बता रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। ऐसा भी बोल सकते हो कि पाई रेडियन ये वैल्यू इक्वल टू होगा 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई एक रेडियन कितना होता है, कितना डिग्री होता है, तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा आप निकाल सकते हो 180 बाई पाई डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 57 डिग्री ऐसा कुछ समथिंग मिनट एंड सेकंड। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ याद कर लेना इसको। तो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। और ये मिनट सेकंड क्या है इसको भी बता रहा हूँ। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, एक अंश में 60 मिनट होता है। ठीक है, एक अंश में 60 मिनट, और ये मिनट का साइन होता है ऊपर डॉट, ऊपर ऐसे कर दो तो इसे बोलते हैं हम लोग मिनट। मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, और हमको एक मिनट में कितना सेकंड होता है तो पता ही है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, सेकंड के लिए डबल डैश। ठीक है, ये हो गया 60 सेकंड। तो ये फार्मूला आप याद रखना, कन्वर्जन, कि डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे और मिनट को सेकंड में। ओके, और यहाँ पे तो बता ही दिया कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप बस ये वाला फार्मूला याद रखो कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, एंड सेकंड फार्मूला ये याद रखो कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और थर्ड याद रखो कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो आप इसको नोट कर लो। बाकी ये भी याद कर सकते हो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड 1 रेडियन में होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पॉलिटेक्निक में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति, तो इससे जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आते हैं मैं उन सब क्वेश्चन को आप लोग को फोकस करता जाऊंगा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि ये पॉइंट याद रखना, इस
इस पॉइंट से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन बना लोगे। वहाँ पे देगा कि इतने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या इतने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं वहाँ पे बताया उसी को मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ, एक स्थान पे बता रहा हूँ। रेडियन को अंश में परिवर्तित करने के लिए रेडियनों की संख्या में 180 बाई पाई से गुणा करते हैं। मीन्स रेडियन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में, रेडियन को हम लोग चेंज कर रहे हैं डिग्री में, क्या करेंगे 180 बाई पाई से गुणा करेंगे। मीन्स अंश माप इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन माप। ओके, अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए अंशों की संख्या में पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। आप तो ये सब छोड़ो, बस ये याद रखो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बस आपको अगर ये याद है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन है कर लोगे। यहाँ से देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180, तो जितना भी दिया रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू अंश माप रेडियन मिल जाएगा ना, तो यही है। बस आप इसको याद रखना 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। उसके बाद ये भी बन जाएगा आपका, ये भी बन जाएगा। अब देखो, यदि किसी कोण को रेडियन में व्यक्त किया गया है तो शब्द रेडियन लिखना आवश्यक नहीं है। मीन्स अगर कोई एंगल है, कोण है, उसको मैं रेडियन में व्यक्त कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे रेडियन लिखो, बट जब डिग्री में कर रहे हो तो डिग्री लिखना जरूरी है। जैसे 25 डिग्री तो लिखोगे, सपोज पाई रेडियन है तो आप पाई लिख के छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि पाई रेडियन लिखो, कंपलसरी नहीं है। आप लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखते हो तब भी ठीक है। यदि किसी कोण के साथ कोई इकाई नहीं दी हुई है तो उस कोण की इकाई रेडियन समझी जाती है। मीन्स जैसे आपको दिया 25, बोला है कि 25 है कोण का मान, थीटा इक्वल टू, तो आप क्या मानोगे कि ये रेडियन है। ऐसा नहीं कि आप 25 डिग्री ले लोगे, 25 डिग्री ले लोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सब बातें ध्यान रखो, ठीक है। जितना भी बातें बोल रहा हूँ ध्यान दो सही से। अब आगे देखो, रेडियन तथा अंश में संबंध। मीन्स रेडियन को अंश में कैसे कन्वर्ट करोगे, बता चुका हूँ मैं वैसे ही, बट यहाँ पे देख लो। अभी तक मैं बताया था कि एक रेडियन में कितने अंश होता है, तो वहाँ पे आया था 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड, ऐसा कुछ आया था ना। हाँ, 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड। कैसे निकाले, हमें ये पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड। ऐसे ही हमको ये भी पता है कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये तो हम लोग याद किए ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, और पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, जब वैल्यू रखोगे तो 0.01746, ये आ जाएगा 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये याद रखना। और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये याद रखना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इतना याद रखना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को उतना चीज़ें बता रहा हूँ याद करने के लिए जितना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं भाई आप तो सब याद कर लो, तो आप बोलोगे सर मेरे से याद ही नहीं होगा। इसलिए मैं उतना चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी रट लो, बस आप वो चीज़ें रटो जो कंपलसरी है। मीन्स जो बिना रटे आप उसका काम चला ही नहीं सकते। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन है। तो आप बोलोगे ठीक है सर बहुत आसान है। मैं बोलूँगा कैसे, तो बोलोगे सर दिखाते हैं। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, ये तो क्वेश्चन है। क्या है, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, हाउ मच डिग्री। तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि जो पाई रेडियन होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन क्या होगा, एक एक नियम लगा दो, यूनिटरी मेथड। तो 180 बाई पाई डिग्री, बट अपने पास क्या है 6 रेडियन, 1 रेडियन बराबर इतना हुआ, तो 6 रेडियन बराबर कितना होगा, ज़्यादा होगा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 रेडियन बराबर 6 इंटू 180 बाई पाई, इतना आ जाएगा डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, 180/22/7। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 6 इंटू 180 इंटू 7/22 डिग्री। ये हो गया कन्वर्जन, ये डिग्री है, जीरो नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना कितना आ रहा है आंसर, तो मैं दिखा रहा हूँ इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा देखो एक चीज़ यहाँ पे और है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ तक आपने देखा
6187/22 इतना आ गया डिग्री ना। इसको और सॉल्व किया तो 3780 डिग्री आ गया। अब देखो इस डिग्री को हम लोग ऐसा नहीं फ्रैक्शन में नहीं छोड़